मिर्जा जेहलमी की एकेडमी के बाहर से एक नौजवान को, एक लड़के को पकड़ा गया इस इल्जाम में कि इसने मिर्जा जेहलमी के खिलाफ कत्ल का मंसूबा बनाया था और फिर उस लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 12 घंटे के बाद 12 घंटे अपनी हिरासत में रखा और 12 घंटे अपनी कस्टडी में रखने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया और अपनी कस्टडी में, अपनी हिरासत में रख के उससे कुछ वीडियो बयानात भी मिर्जा जेहलमी के लोगों ने लिए और उस लड़के पर FIR करवा दी गई और FIR में 4 उलमा के 4 मुफ्तियों के नाम भी जिक्र किए गए और उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये 4 मुफ्ती वो हैं जिन्होंने इस लड़के मुदस्सर अशरफ को उकसाया और उबारा है और कहा है कि तुम जाओ और जाके मिर्जा जेहलमी को कत्ल करके आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी। और साथ ये भी कि ये मुफ्ती इस लड़के को पैसे देते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। FIR हुई और FIR में इन मुफ्तियों के उलमा के नाम भी है जिसमें मेरा नाम भी आया। इस सिलसिला में हमने बेहमदी ताला कानूनी चाराजोई करते हुए लीगली तरीका इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई ताकि हम इंक्वायरी और तफ्तीश को ज्वाइन कर सकें। अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद मैंने तफ्तीश को ज्वाइन किया और ख़ुद बाकायदा हम जाके तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश हुए और कहा कि हमारी आप खुले दिल से तसल्ली करके तफ्तीश करें और हमारी किसी तरीके से इस लड़के मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ कोई राबता, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता आप देखें कोई साबित होता या नहीं होता। तो इस सिलसिला में आला अफसरान पुलिस के जो हैं उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी और उन आला अफसरान की कमेटी की मौजूदगी में हमें भी बुलाया गया। तकरीबन 3-4 हमारी जो ना वो वहाँ सिटिंगें हुई हैं, नशिस्तें हुई हैं और मिर्जा जेहलमी का जो मुद्दाई है नदीम रियाज, इसको भी बुलाया गया, इसके साथी भी हम भी बैठे और तफ्तीशी अफसरान की मौजूदगी में उन्होंने मुकम्मल तफ्तीश की। हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारा व्हाट्सअप कॉल वगैरह सारी CDR निकाल के उन्होंने मुकम्मल अपनी तसल्ली की और मिर्जा जेहलमी के मुद्दई से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इन मुफ्तियों के, इन उलमा के खिलाफ, कोई प्रूफ, कोई सबूत ऐसा जिससे यह साबित होता हो कि मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ इन मुफ्तियान किराम जो है इनका कोई आपस में कोई रबत, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई किसी किस्म का सबूत, प्रूफ। मिर्जा जेहलमी के मुद्दई ने आला अफसरान की मौजूदगी में इस बात का इकरार किया कि मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और हमारे पास सिर्फ इतना जो ना सबूत है कि वो मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ जो है उसने बयान दिया है और वो मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ का बयान इन्होंने 12 घंटे अपने पास रख के उसके मुंह में लुकमा डाल के उसके मुंह से लुकमा निकलवाया है। जबकि CDR उन्होंने चेक की, बाकायदा हमारे फ़ोन कॉल्स और बाकायदा व्हाट्सअप सारा कुछ तफ्तीशी अफसरान ने चेक किया है। मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ हमारा किसी किस्म का कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई उसके साथ मेल मुलाकात, कोई टेलीफोनिक रब्ता, कोई व्हाट्सअप के थ्रू रब्ता, कोई किसी किस्म का कोई जान पहचान साबित ही नहीं हो सकी। अब इल्ज़ाम इनकी तरफ से था और मुतज़ाद दावे किए गए। एक तो ये कि ये कहते हैं कि तुम मिर्ज़ा को कत्ल करके आओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी और दूसरा इसके मुतज़ाद एक दावा ये किया गया कि ये उसको पैसे देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सारी चीज़ें हकीकत के बरक्स थीं। हमने बेहमदी ताला कानूनी तरीके से इस सबसे पहले जंग को लड़ा और अल्लाह के फजल करम से पुलिस की तरफ से बंदा नचीज़ मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी को क्लीन चिट दी गई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना बयान जज के सामने पेश कर दिया है और रिकॉर्ड पेश किया है कि इनका मुल्ज़म मुदस्सर अशरफ के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, वास्ता और कोई राबता साबित नहीं है और इनके खिलाफ कोई प्रूफ और कोई एविडेंस मिर्जा का मुद्दई पेश नहीं कर सका। यहाँ तक तो थी ये एक कानूनी और लीगली हवाले से मुख्तसर रिपोर्ट उन अहबाब के लिए जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वीडियोज को देखते हैं और बिलखुसूस उन लोगों के लिए भी जो मिर्जा जेहलमी के चाहने वाले हैं और बिला वजह मिर्जा जेहलमी के इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर बदगुमानी और गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। क्योंकि मिर्जा जेहलमी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि इन उलमा से अपने जो फॉलोअर्स हैं और दीगर लोग उनको मुतनफ़िर किया जाए, न्यूट्रल लोगों को बज़्ज़न किया जाए और उलमा की नफरत इनके दिलों में डाली जाए कि देखें ये ओछे हथकंडे इख्तियार करते हैं मेरे खिलाफ, मेरे इल्मी दलाइल का जवाब नहीं दे सकते पूरी और अपनी हमदर्दियां हासिल करने के लिए मिर्जा ने यह प्रोपेगेंडा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह प्रोपेगेंडा मिर्जा का बिल्कुल नाकाम और फेल कर दिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ना वो इज़्ज़त से सुरखरू की है इस एतबार से कि हमारा उस मुल्ज़िम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई मिर्ज़ा के मुद्दई की तरफ से हमारे खिलाफ कोई एविडेंस जो है वो पेश नहीं हो सका। अच्छा, इसके बाद जो रह गई बात सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहिब की,
تو چونکہ انہوں نے بھی پری ریسٹ بیل کروائی تھی، ان کی بیل کنفرم ہو گئی اور ان کے خلاف بھی مرزا کا مدعی کسی قسم کا کوئی ایویڈنس اور کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا جس سے ان کا کوئی جرم ثابت ہوتا ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مرزا کے مدعی کی طرف سے یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے اور اس پر پھر آگے بات انشاءاللہ چلے گی، اور وہ یہ ہے کہ مرزا کے خلاف سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے ایک فتویٰ لکھا ہے، اور وہ فتویٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فتویٰ اس بات پہ لکھا ہے کہ مرزا جیلمی نے ایک عرصہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر اس کو کبھی ڈیفینڈ کرتا ہے، کبھی اس کے خلاف، کبھی مختلف متضاد قسم کے بیانات اس نے دیے۔ مفتی صاحب نے مکمل ساری ڈیٹیل اس کی ویڈیوز کے کلپس، حوالہ جات سارے نوٹ کر کے اس کے اوپر ایک مکمل فتویٰ تحریر کیا اور ترتیب دیا، اور اس میں بھی سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں یہ کوئی ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے کسی کو ورگلایا ہو یا اکسایا ہو کہ بھائی آؤ اور اس مرزے کو قانون ہاتھ میں لے کے قتل کر دو، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے فتوے کے آخر میں یہ بات کی ہے کہ میرا مطالبہ ہے اور میری اپیل ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، FIA ہے، ان سے اپیل ہے کہ وہ اس پر قانونی اس کا نوٹس لیں۔ انہوں نے قانون کے حوالے کیا سارا فتویٰ لکھنے کے بعد۔ یہ ساری مختصر اس کی جو روح آتی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔